हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट जनवरी के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या है? वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं, पर्वत, तंबू या फिर शॉल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मिस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं, बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। पौष्टिकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोम जैम, लिंग हुफेन, माफू टोफू या फिर सुशी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग हुफेन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख या फिर पोर्टफोलियो। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह और लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी, बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। ऑप्शन ए, केवल पहला, दूसरा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा, तीसरा। ऑप्शन सी, केवल तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप
उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं के लिए मुश्किल। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन ए केवल पहला ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन सी केवल ए और डी, ऑप्शन डी केवल बी और सी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए और डी सही है। घटपर्णी पौधा नेफेंथीज कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। का मुख छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक को कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत, अनुशासनात्मक, अंतर संबंधित या फिर स्थिर? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीकृत। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर जॉर्ज मेस्ट्रल? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, केवल हाई डिफिनेशन त्रिआयामी चलचित्र, सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, सदैव प्रयोगों पर आधारित? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला तथा तीसरा, ऑप्शन डी तीसरा तथा चौथा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला। केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं और जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केंचुए का मल मृदा को उर्वर यानी उपजाऊ बनाते हैं। इनमें से कौन सा सही है कथन है? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है? बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष या वर्णन? ऑप्शन ए पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला और चौथा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा और तीसरा यानी अनुमान, अवलोकन और निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी माना जाता है? नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषिकेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, कदम का वृक्ष? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद का वृक्ष। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है? कालबेलिया, कथक, 13 ताली, भवाई? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भवाई। निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? चौक पूर्णा, नाग गुम्फन, मनदाना या फिर औरीपन? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नाग गुम्फन।
स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। इसमें आगे का भाग मीठा, अगल बगल का नमकीन, खट्टा और पीछे का कड़वा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।